मैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अब मैं आग्रह करूंगा कि जस्टिस कोलसे पाटिल को लेते आइए। जस्टिस साहब, मैं आपसे एक आग्रह और करूंगा। पिछली बार देश में कुल 61 करोड़ वोट मिले पड़े थे, 61 करोड़, और उसमें जो कल विपक्ष जो इंडिया है उसको 25 करोड़ वोट मिले थे, जो एनडीए है उसको 24 करोड़ वोट मिले थे। तो ये हो जाता है 49 करोड़। 12 करोड़ वोट बाकी पार्टीज को मिले थे। मैं उनका एक जल्दी से एस्टिमेट आपको बता दे रहा हूं। बीएसपी को 2 करोड़ 24 लाख, वाईएसआर 1 करोड़ 55, तेलंगाना की जो टीआरएस, अब तो बीआरएस हो गई है, 1 करोड़ 25, बीजेडी 1 करोड़ 1, टीआरएस 77 लाख, अकाली दल 38 लाख, जेडीएस 34 लाख। और वो माफ कीजिएगा, 1 करोड़ 25 लाख तेलुगु देशम पार्टी के थे, टीआरएस के नहीं। कुल ये 7.5 करोड़ वोट होते हैं। तो 49 और 7.5 हो गए करीब 56-57 करोड़। बाहर वोट अभी भी 3-4 करोड़ और हैं, जो करीब 200-300 पार्टीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जैसे कोलसे पाटिल, मेरा आपसे एक इसलिए, एक तो आप जरा इंडिया पे बताइएगा कि ये जो विपक्ष ने नाम रखा है इंडिया, वो कितना मुफीद है और वो क्या उस विचारधारा को ठीक से रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस विचारधारा को लेके विपक्ष के लोग 2024 के इलेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं, जिसको राहुल गांधी ने भी कल कहा। लेकिन मैं एक चीज और पूछ रहा हूं, ये जो बाहर के वोट रह गए हैं करीब 12 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देश में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी बीएसपी, 2 करोड़ 24 लाख वोट। मेरे हिसाब से ये वो वोट हैं जो मनवादी व्यवस्था के खिलाफ, जो संघ के खिलाफ, जो इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ लोग देते हैं। जो भी बीएसपी को वोट दे रहा है उस मनवादी व्यवस्था के खिलाफ ही वोट दे रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए मार्ग, काशीराम जी के बताए हुए मार्ग को दे रहा है। मेरा आपसे पूछना यह है कि क्या ये वाला जो बीएसपी का वोट है वो अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है या वो इधर उधर शिफ्ट होता है, तो उसकी ज्यादा संभावना इंडिया में आने की है कि एनडीए में जाने की है? जैसे कोलसे पाटिल, और जनरली एक बात आप इंडिया पे भी। ऑब्वियसली इंडिया में, क्योंकि दलित और कुछ माइनॉरिटी, भटके हुए माइनॉरिटी वोट्स थे। वो तो कर्नाटक ने उदाहरण दिया ना, कर्नाटक का उदाहरण हमारे पास है कि जो भी भटके हुए थे वो सब साथ आए और उन्होंने कांग्रेस को जिताया। तो इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपने जो अभी कहा ना, शिवसेना का वोट आपने गिना, तो सकाल का आज का सर्वे है कल का कि पार्टी टूटी लेकिन वोट्स नहीं बटे। शरद पवार की पार्टी टूटी लेकिन वोट्स नहीं बटे। वो शरद पवार के साथ है, वो उद्धव ठाकरे के साथ है। तो पार्टी टूटने से सिर्फ लेजिस्लेचर, क्योंकि उनका बाप ईडी निकला, उसके लिए वो उधर गए, लेकिन वोट्स नहीं गए। और लोग भी कहते हैं, जो डे टू डे बात होती है हमारे महाराष्ट्र में, जो बाप को नहीं मानता वो जनता को क्या मानेगा। तो ये तो तय हो गया इधर महाराष्ट्र में। लेकिन जो आपने पहली शुरुआत में कहा था नाम की बात, तो नाम तो रियली मुझे इतना सोच समझ के किसने बनाया, उसमें कुछ कंट्रोवर्सी है। लेकिन राहुल जी ने बनाया, ममता ने बनाया, और किसी ने भी बनाया हो, लेकिन ये नाम बहुत अच्छा है। और डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसमें बहुत बहुत कुछ मीनिंग है। और इसीलिए ये नाम तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपने जो हिसाब दिया, तो 25 करोड़ लोगों की वो पार्टी थी कल जो बंगलोर में हुई, वो 25 करोड़ वोटर्स थे और इनके 24 करोड़ वोटर की पार्टी थी, और वो भी आपने हिसाब भी दिया। तो ऑब्वियसली कल ही मोदी जी जो एयरपोर्ट पे भाषण किया, कल से हम उल्टा गिनती करेंगे। आज मैं पहले से बोलता हूँ 2002 से, तो लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन मैं कल से उल्टी गिनती करता हूँ कि कल उन्होंने जो एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय भाषण किया, कितने बौखला हुए थे, क्या बोल रहे थे। यानी जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है, वैसे इनकी भाषा थी। ये क्या है, सब करप्ट है और सत्ता के लिए आए हैं। अरे पंडित नेहरू के जमाने से कोएलिशन सरकार बनाना, यानी मुखर्जी को लिया था नेहरू जी ने, वो तो कांग्रेस के नहीं थे,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लिया था, वो कांग्रेस के नहीं थे। तो ये इंडिया का मामला जो है वो तो पहले से चले आया है और कितने दिनों से चले आया है। और वो भी जब इंडिया की सरकार होती तो अच्छी चलती है, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार होती है तो वो दादागिरी करते हैं। तो इंडिया की सरकार इंडिया की सरकार होती है तो अच्छी चलती है। वो इंडिया नाम अभी तक पॉपुलर था ना, तो इसलिए जो कल मोदी जी का भाषण था उसमें कोई सब्सटेंस ही नहीं था, बौखलाए हुए थे। और जो आपने कहा कि कल उनकी मीटिंग हुई, तो वही बात हुई, एक बड़ा हार लाया जिसमें घुसने, वो जो घुस सका उसमें घुसे, और मोदी जी ने टेलीप्रॉम्प्टर भाषण किया, सब चले गए। तो क्या वो संवाद तो हो नहीं। और संवाद की इनको आदत ही नहीं ना, किसी के सुनने की इनको कभी आदत ही नहीं। इनका सब इतिहास ऐसा है, किसी के सुनते नहीं वो। तो ये न सुनते हुए एक मीटिंग हो गई और उसमें सब घर चले गए। और वो भी कौन थे जिन्होंने इनको भर भर के गालियां दी है, राजभर हो, पासवान हो, क्या क्या नहीं बोला। अब हमारे अजीत पवार थे, उनके कल के मिनिस्टर होने के पहले के भाषण देखो तो ये सब गालियां देके थक गए थे मोदी जी को, भाजपा को। वो कल एनडीए में गए क्योंकि उनके पीछे ईडी लगाई है। यदि ईडी नहीं लगाते तो ये भी नहीं जाते। दूसरे जो तटस्थ रहे हैं वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो होगा किसी हालत में। जिनको किसी को भी इन्होंने इसे क्या बोलते प्यार से भाषा तो इन्होंने किसी से नहीं की, ना केसीआर से की, ना वाईएसआर से की, ना किसी से बात। प्यार की भाषा तो कभी करते नहीं है। तो इनको जब मौका मिलेगा तो ये मोदी के साथ क्यों जाएंगे, जाने का सवाल ही नहीं। तीसरी बात ऐसी है कि ये जो इनकी पराभूत मानसिकता है मोदी जी की, वो गलती कर रहे हैं अभी। एक बात क्या, वो भोपाल का भाषण था, अमेरिका से आए, अमेरिका से मार खा के आए, देश को बेच के आए, और तो भी इनका हमेशा इनकी नाक ऊंची होती है। ये कभी हार दिखाते नहीं चेहरे पर। ये टेलीप्रॉम्प्टर जो कल इस्तेमाल किया वही वो उधर ही इस्तेमाल किया था। जब हिंदी में बोल रहे तो भी ये डर रहे और टेलीप्रॉम्प्टर का यूज कर रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ही हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस। लेकिन उनको दिखाने की आदत नहीं। और जनता हमारी भोली भाली है, लेकिन आजकल जनता, ये राष्ट्रवाद का ठेका इनको किसी ने दिया है। जब फ्रांस में जाते हैं देश को बेचते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं देश को बेचते हैं, अमेरिका में जाते हैं देश को बेच के आते हैं। और बोले हमारा गोदी मीडिया अभी वो भी थोड़ा बदलने लगा है, ऐसा लगता है कल से। कुछ तो एनडीटीवी का सर्वे जो आया दिखाता है कि हम थोड़े बदल रहे हैं। और एनडीटीवी किसका है? तो जो जिसके लिए सब बवाल हो रहा है उसका एनडीटीवी है और उसका सर्वे है। और वो तो मेरे ख्याल से उन्होंने विड्रॉ किया अभी ना, लेकिन एक प्रसिद्ध तो हुआ, सकाळ का सर्वे है। तो ये सब सर्वे क्या दिखाते हैं? तो लोग अपने अपने जगह पर है। ये लेजिस्लेटिव लोग जाते हैं तो उसमें उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इसके लिए आज देखो ना, कल शाम को मीटिंग रखने का क्या पर्पस था? जब बंगलोर में दिन भर लोग 2 दिन चर्चा कर रहे हैं 17-18 को, और इनकी कुछ 1 घंटे के बाद चर्चा में बौखलाए हुए थे, इसलिए बुलाया ताकि मीडिया इनको दूसरे दिन पब्लिसिटी दे और बाकी के लोग इनको नहीं मिलेगी। तो ऐसे मैं तो कहता हूँ ना, ये बचपना है। आपके हिंदी में छचोरपन कहते हैं। इनकी सब राजनीति छचोरपन पर आधारित है। ये कभी क्या बोलते हैं, बोले मुखर्जी लंदन में मर गए और नेहरू जी ने उनके अस्थि तक नहीं लाई, कहां से वहां से इतिहास देखेंगे। अरे मोदी, नेहरू ने मुखर्जी को मंत्रिमंडल में लिया था, मंत्री बनाया था, वो स्वतंत्र आंदोलनों को विरोध करने के बावजूद। तो ये हमारी परंपरा है, ये हमारी इंडिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर को भी, बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी, ये सब उनका वाद विवाद छोड़ के आप देख रहे थे, तो भी उनको मिनिस्टर बनाया। तो ये सही मायने में इंक्लूसिव है। ये इंडिया जो है सही मायने में इंक्लूसिव है और उनको देश को आगे बढ़ाना है। आपने अभी जिक्र किया कि 21वीं सदी में
इनको शर्म नहीं आती बोलने को कि कोविड महाभारत का युद्ध 18 दिन में खत्म हुआ था, हम भी कोविड को 18 दिन में हराएंगे। और कैसे हराएंगे? तालियां बजा के, दिए लगा के, अब फूलों का बरसाव करके। और तब हमारे डेड बॉडीज गंगा में बह रहे थे लोग, तो भी लोगों को गुस्सा नहीं आता। ये हमें बहुत इसका दर्द होता है कि लोग रियलिटी पर क्यों नहीं आ रहे। आंकड़े भी झूठ। अभी तो एनसीआरटी वगैरह सब आंकड़े देना है उन्होंने बंद कर दिया है। लिंचिंग के मामले भी अभी सामने नहीं आ रहे। जो भी इसको मनते निर्देशांक होता है, विकास का निर्देशांक, प्रेस का, इसका, सब में हम नीचे है, सबके नीचे है हम। भूखमरी में भी, कुपोषण में भी। परसों मेरे ख्याल से आपके इस पर ये बोले थे आपने, एनके सिंह, के कुपोषण में हम दुनिया में पहले नंबर पर क्यों होते? 89%, 89.45% बच्चे कुपोषित, उनको दूध ही मालूम नहीं। और दूध के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 पर है। तो ये सब इनको ये इसको क्या कहते हैं मेरे ख्याल से? ये बेशर्मी की बर्ताव, बेशर्मी का बर्ताव है। और कांग्रेस ने कल जो दिखाया स्पिरिट कि भाई हमने पीएम के रेस में है, न किसी रेस में है, हमें पद की बिल्कुल हमें ये नहीं है, चाहत नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि देश का संविधान बचे, देश बचे, देश का प्रजातंत्र बचे। इतने उदार थे उनके मन में कुछ भी हो, लेकिन जोड़ने का जो तरीका है, लोगों को जोड़ने का जो तरीका है, वो तो कांग्रेस जैसा किसी ने अपनाया नहीं। कभी मोदी ने ऐसा नहीं कहा। और बोलते वो सत्ता के लिए। अरे सत्ता के लिए गलत क्या है उसमें? सत्ता तो चाहिए आपको धक्का देने के लिए। सत्ता नहीं मिलती तो धक्का क्या देंगे? तुमको बाहर निकलना है तो सत्ता चाहिए उनको। लेकिन ये कोएलिशन गवर्नमेंट, ये हमारे सरकार, हमारे देश की परंपरा है। वाजपेयी का था, कितने बोले हम, नरसिंह राव का भी था। और कोएलिशन गवर्नमेंट ने इस देश को जो न्याय देने की कोशिश करी है, वो भी हम सब जानते हैं। आप तो ये सब पत्रकार देखकर तो मुझे डर लगता है कि मैं क्या बोल सकता हूँ इनके सामने, इतने विद्वान लोग हैं सब। लेकिन एक ही मुझे लगता है कि मोदी जैसा छचोरपन वाला प्राइम मिनिस्टर देश का होता है, गुनेगार आदमी प्राइम मिनिस्टर होता है, और दूसरा गुनेगार उनको साथ देता है। और ये 10 साल इलाज कर रहे हैं, और तब भी उनकी भाषा बदली नहीं। जी जी, कि हम उनको तो मन में मालूम है ना। हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, मन जाने पापा, तुका मने माए बापा। हमारे पापों का साक्षीदार हमारा मन है, और हमारी माँ जानते हैं हमारा बाप कौन है। ये तो स्पष्ट बात। तो इनका बाप कौन है ये जानते हैं, तो भी ऊंची भाषा में बोलते हैं, गुंडेगिरी करते हैं। भाई साहब कुलदीप पाटिल साहब, अब समय समाप्त है। मैं लेकिन आप आधे एक मिनट में अपनी टिप्पणी क्लोजिंग कर दीजिए। लेकिन मेरा एक स्पष्ट है, एक तो हमारे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया नाम क्या लीगली उसको यूज कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत होगी। एक तो आपसे प्रश्न ये है। दूसरा, कल एक मोदी जी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार है तो उनको बड़ा दुख हो रहा था, और जो ये महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न हुआ उस पर वो बिल्कुल साइलेंट थे। मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि समय हो रहा है। वही तो उनका दुगलापन है ना, कि जब उनके अभी क्या उनकी स्त्रियों की स्थिति क्या है 2014 से? वो जो बलात्कारी था, जिसको अभी ये बाल्किस बानो की केस में जो सब बलात्कारी थे, उनके आप सत्कार करते हैं, तो इसमें आपकी मानसिकता क्या दिखाई देती है? और वो सिंगूर जो एक एमएलए था जिसने मुस्लिम लड़की पर अत्याचार किया था वगैरह, तो ये सब जो दिखाई दे रहा है। अभी शरण सिंह आपका कौन है? अरे पास्को यदि सही मायने में लगाया तो ये सब मोदी, अमित शाह भी इसमें एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ ना। भाई एक वाक्य सेंटेंस बोलूं क्या? मुझे सिर्फ एक आप सबको विनती करनी है। देखो, हिटलर ने देश बर्बाद किया, नंबर 1 पर है। मुसोलिनी ने देश बर्बाद किया, नंबर 1 पर है। अमेरिका ने बॉम्ब डाले पाकिस्तान पर, नंबर 1 पर है, सॉरी जापान पर, और वो भी नंबर 1 पर है। और हम इतनी संस्कृति बोल रहे हैं, वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, स्वर्ग की बात कर रहे हैं, नर की बात कर रहे हैं,
33 करोड़ देव की बात कर रहे हैं। हम देश में दुनिया में कहा है आज, क्यों नहीं? पाठक जी, मैं आपको लीड लेने की विनती करता हूं कि ब्राह्मणों ने लीड लेना चाहिए कि भाई ये हमारे सभी दुखों की जड़ क्या है। हम स्वतंत्र विचारों की पीड़ित पैदा नहीं कर रहे, हम दवा में सबको रख रहे हैं। मुझे बहुत बोलना है, लेकिन इतना बोल के मैं आपको विनती करता हूँ, मैं डॉक्टर राकेश विनती करता हूँ जी,